गुजरात वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज का जो लेक्चर है वो है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की लेयर 2 मॉडल कहलाती है। और डाटा लिंक लेयर का काम ये होता है कि अपने से ऊपर जो लेयर्स होती है नेटवर्क लेयर आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 उसके साथ कम्युनिकेट करे, और नीचे की तरफ जो है वो कम्युनिकेशंस करे लेयर 2 के फ्रेम के साथ। इस लेयर के ऊपर जो है डाटा इन दी फॉर्म ऑफ फ्रेम्स होता है कि फ्रेम्स जो हैं वो सेंड और रिसीव होते हैं। इसके अलावा ये एरर करेक्शन भी कर रहा होता है। ठीक है, एरर करेक्शन भी इसका काम है। डाटा लिंक लेयर दो हिस्सों में डिवाइड है। दो हिस्सों में डिवाइड है डाटा लिंक लेयर। एक हिस्से को हम कहते हैं LLC कहा जाता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो मैक कहलाता है। दो हिस्सों में डिवाइड है। LLC से बनता है लिंक लॉजिकल कंट्रोल। ये आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 के साथ कम्युनिकेट करती है। और मैक से बनता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो हमारे पास आ जाता है वो ईथरनेट की टेक्नोलॉजी आ जाती है जो हमारे लैन बनाने के लिए होती है। और इसका IEEE जो स्टैंडर्ड होता है वो 802.3 है। इसके बाद जो है वायरलेस के साथ ये कम्युनिकेशन कराती है कि अगर हम वायरलेस के साथ कनेक्ट हों तो हमें ये उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इसका जो है स्टैंडर्ड 802.11 है। इसके अलावा WPAN है। ठीक है, WPAN जो है उसका स्टैंडर्ड आ जाता है ब्लूटूथ और FID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, एक्स्ट्रा इनके साथ। तो ये लेयर जो है वो दो तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 के साथ, और नीचे जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के साथ कर रही होती है। इसका काम ये होता है कि फ्रेम्स जो हैं वो नेटवर्क मीडिया के साथ एक्सेप्ट करे फ्रेम्स को। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी हैं एनकेप्सुलेशन और डी एनकेप्सुलेशन का काम करे, उनके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है एनकेप्सुलेट करे, और उसके साथ जो है वो डी एनकेप्सुलेट करे उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन को। इसका ये भी काम है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है डाटा लिंक लेयर को मैनेज कर रही हैं उसमें IEEE है, उसके बाद है ITU है, और ISO ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है वो ANSI ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा लिंक लेयर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैनेज करती हैं। अब यहाँ पे जो है वो टोपोलॉजी भी आ जाती हैं। टोपोलॉजी कहते हैं लेआउट ऑफ नेटवर्क को। टोपोलॉजी लेआउट ऑफ नेटवर्क है, इसमें आपकी आ जाती है फिजिकल टोपोलॉजी, और उसमें आ जाती है दूसरी आ जाती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर आपने अपने तमाम चीज़ों को, फिजिकल कनेक्शन को, डिवाइसेस को करना होता है मैनेज। और लॉजिकल टोपोलॉजीज के अंदर आ जाती हैं कि वर्चुअल कनेक्शन किस तरह एस्टेब्लिश होगा आपका। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, फिजिकल टोपोलॉजी भी और आपकी वर्चुअल टोपोलॉजी। डाटा लिंक लेयर आपकी जो है वो वैन की टोपोलॉजी को भी मैटर करता है। वैन की टोपोलॉजी को भी मैनेज कर रहा होता है, वैन के ऊपर भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है। वैन की टोपोलॉजी के अंदर है पहली पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है जी, और दूसरी टोपोलॉजी जो है वो है हब एंड स्पोक, और तीसरी टोपोलॉजी जो है वो है मैश टोपोलॉजी। अब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वैन टोपोलॉजी के अंदर एक राउटर कनेक्ट होता है और वो डायरेक्टली दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होता है। इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। ये वैन की टोपोलॉजी है। इसी तरीके से सेकंड जो है वो हब एंड स्पोक की टोपोलॉजी है।
हब एंड स्पोक की टोपोलॉजी में ये राउटर जो है वो एक ब्रांच के साथ भी कनेक्ट होता है, यही राउटर आगे दूसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट होता है, फिर तीसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट होता है। और जो तीसरी टोपोलॉजी है वो मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में हर राउटर दूसरे राउटर के साथ आपस में कनेक्ट होता है। ये मैश टोपोलॉजी है, इसमें हर राउटर जो है वो दूसरे राउटर के साथ जो है वो आपस में कनेक्ट है। ये वैन की टोपोलॉजी थी। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम लैन टोपोलॉजी का करते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी है? पहली टोपोलॉजी बस है। बस में यहाँ से केबल स्टार्ट होती है, एंड होती है। कोएक्सियल केबल का हम इस्तेमाल करते थे इस वक्त, अब ये नहीं यूज़ होती। एनएसी कार्ड भी इसका जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बस का आता था, वो अब नहीं आता। इसके अपने बीएनसी कनेक्टर्स होते हैं, टी कनेक्टर्स होते हैं। केबल बीच में से ब्रेक हो जाए तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। आजकल बस टोपोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। सेकंड स्टार है। स्टार में पीसी स्विच के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, स्टार बन जाता है। इसमें हम आगे और स्विच लगा कर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको एक्सटेंडेड स्टार कहते हैं। और ज़्यादा स्विच लगा दे, आजकल यही टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्टार। ठीक है, यही टोपोलॉजी यूज़ होती है कि हम पीसी के साथ स्विच के साथ अटैच कर देते हैं। तीसरी टोपोलॉजी रिंग है। रिंग के अंदर जब टाइम आता है, रिंग एक मूव कर रहा होता है सर्कल के अंदर, जिस पीसी ने डाटा सेंड करना होता है वो उस रिंग को कैप्चर करता है, सेंड कर देता है। इसके भी अपने एनईसी कार्ड, अपना हार्डवेयर सपोर्ट है। आजकल ये भी ख़त्म हो चुकी है, ऑब्सलीट है। आजकल सिर्फ जो है वो स्टार टोपोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, उसी से हम जो है वो नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा लिंक लेयर्स के अंदर जो चीज़ समझाने वाली है वो है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स के अंदर जो है वो सेम टाइम पे पीसी डाटा सेंड और रिसीव नहीं करता, एक ही टाइम पे वो डाटा सेंड और रिसीव कर रहा होता है। और उसके अंदर जो है वो हम जो यूज़ करते हैं डिवाइसेस, उसको हब डिवाइसेस कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स के अंदर। और हाफ डुप्लेक्स में एक डिवाइस सेंड करती है तो दूसरा रिसीव करता है, दूसरा सेंड करता है तो वो रिसीव कर रहा होता है। और इसके बाद जो दूसरी आती है वो आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के अंदर डाटा जो है वो पीसी सेम टाइम पे सेंड भी कर रहा होता है और सेम टाइम के ऊपर जो है वो रिसीव भी कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लिंक की स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है और वो फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट कर रहा है तो वो डबल हो जाएगा, उसकी स्पीड 20 मेगाबिट्स पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि सेम टाइम पे सेंडिंग भी है और सेम टाइम के ऊपर जो है वो रिसीव भी है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर डाटा इन दी फॉर्म ऑफ क्या होता है, फ्रेम्स होते हैं। डाटा फ्रेम्स में बन जाते हैं। अब फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है प्रॉपर तरीके से, कि शुरू में उसके साथ जो है वो हेडर लगता है और बीच में जो है वो डाटा है। अब डाटा कितना है, 1500 बाइट का डाटा होता है और आखिर में जो है वो ट्रेलर इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब हेडर क्या चीज़ें हैं और ट्रेलर क्या, हेडर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ट्रेलर में क्या आती हैं। हेडर में सबसे पहले जो है वो आपका स्टार्ट ऑफ फ्रेम आ रहा है, पता चले कि मुख्तलिफ बहुत सारे फ्रेम है तो फ्रेम कहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद जो एड्रेसिंग स्कीम आ रही होती है। एड्रेसिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पता भी होना चाहिए, आपको व्यू भी करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे टाइप आ रहा होता है, टाइप का फील्ड होती है कि कौन सा इथरनेट 1 है 2 है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आ रहा होता है, ठीक है। और बीच के अंदर जो है वो आपका डाटा है। और ट्रेलर में क्या अटैच होता है, आपका एरर डिटेक्शन, ठीक है जी, CRC एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और आखिर में फ्रेम स्टॉप आ रहा होता है। तो ये चीज़ें हेडर है। अब यहाँ पे एड्रेसिंग है, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर एड्रेस का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है एड्रेस को। अब डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो एड्रेस है उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। अब मैक से क्या बनता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक से बनता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल की वो 48 बिट है, यानी इसकी टोटल लेंथ क्या है 48 बिट। और मैं अपनी पिछले लेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम में समझा चुका हूँ बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल।
तो ये जो होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है, जिसको आप बेस 16 भी कहते हैं। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है, ये आपके एनएफसी कार्ड जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस पर बर्न होता है। और कौन बर्न करता है इसको? मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले हैं वो इसको बर्न करते हैं। मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं जो मदरबोर्ड बनाते हैं, एनएसी कार्ड बनाते हैं, एनएसी कार्ड बिल्ट इन होता है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। वायरलेस का एनएसी कार्ड आप परचेज करते हैं और वायरलेस का एनएसी कार्ड आप लगाते हैं, लेकिन लैपटॉप में ये भी वायरलेस का जो है बिल्ट इन होता है, इसके अंदर वो बर्न कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यूनिक होता है। अगर आप बहुत सारी डिवाइसेस इकट्ठी भी कर दें तो उनका मैक एड्रेस सेम नहीं होगा, यूनिक होगा। ये एड्रेस जो है इनको फ्लैट एड्रेस बोला जाता है। और आपके हर चीज़ का जो है वो प्रॉपर मैक एड्रेस है। अगर आपने अपने सिस्टम का मैक एड्रेस देखना हो, ठीक है, इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है जिसमें अपना मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो आप स्टार्ट में जाएं अपनी विंडो के, वहाँ पे आप CMD लिखें और CMD में आप कमांड दें IP config/all, IP config/all की आप कमांड दें तो आप इसके अंदर आपको फिजिकल एड्रेस पहले नज़र आएगा लिखा हुआ, वही आपका मैक एड्रेस है। इसी तरह हमारे जो स्मार्टफोन हैं, स्मार्ट लैपटॉप्स हैं, अगर मैंने 2 NAC कार्ड रखे हैं, एक NAC कार्ड केबल का है, एक वायरलेस का है, तो सबके मैक एड्रेस होंगे और सारे यूनिक होंगे। और कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस का यूनिक होना भी लाजमी है। तो मैक एड्रेस जो है वो फ्रेम के अंदर सोर्स मैक एड्रेस भी जाएगा आपका, और जिसको वो भेज रहा है उसका मैक एड्रेस भी आपका जा रहा होगा फ्रेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है वाइड एरिया नेटवर्क के अपने प्रोटोकॉल हैं, वैन के अपने प्रोटोकॉल हैं। उसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ठीक है, HDLC प्रोटोकॉल है, फ्रेम रेले है, ठीक है, और 802.11 वायरलेस के प्रोटोकॉल्स हैं, अपने वैन के प्रोटोकॉल हैं जिनसे डाटा इनकैप्सुलेट होता है और जाता है। और इस तरीके से जो है वो एक फ्रेम्स के अंदर जा रहा होता है। और फ्रेम्स जो हैं वो डिफरेंट, आगे उसको स्विच जो है वो डिवाइसेस उसको फॉर्मेट करेगी, आगे फॉरवर्ड सेंड और रिसीव करती है स्विच की डिवाइसेस। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा स्विचेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, स्विचेस कैसे काम करता है। स्विचेस जो है वो डिवाइस है जो डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो है वो यूज़ होती है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्विचेस के ऊपर है कंप्लीट किया, स्विचेस किस तरीके से काम करते हैं, क्या फंक्शन है, कितने टाइप्स के स्विचेस होते हैं, डाटा लिंक लेयर पे कैसे डाटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।